हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम। मतलब एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में भी अगर कुछ नहीं आता है तो, या अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी भी बुक का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को रेज कर दीजिए। आपके डाउट के ऊपर जो है आंसर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है ये क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास इनका। अब मोलर मास क्या होता है, देखो जो एक मॉलिक्यूल होता है ना पर्टिकुलर, जैसे मैं H2O की बात करूं, H2O में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है, दो हाइड्रोजन एटम H2O के एक मॉलिक्यूल में, और एक है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, राइट। तो अगर मैं एक मोल H2O की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक मोल H2O, एक मोल H2O क्या बता रहा है कि इसके अंदर हैं 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, और 1 मोल है ऑक्सीजन एटम का, 1 मोल है ऑक्सीजन एटम का, राइट। तो अब देखो जो 1 मोल हाइड्रोजन एटम है उसका मास कितना होता है, या हाइड्रोजन का अगर मैं बोलूं मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मुझे H2O का निकालना है मोलर मास तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, ठीक है, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन एटम का है तो 16, मतलब यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन एटम थे तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम हो गया, तो 2 का कितना हुआ, 2 × 1 हो गया, और 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो ये कितना हो गया, 2 + 16 से 18। तो अब मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ये आपको ध्यान से लगानी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, CO2 और CH4। CO2 की अगर हम बात करें, अगेन 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम है और 2 मोल है ऑक्सीजन एटम। 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 12 प्लस 2 × 16 हो जाएगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, 2 × 16 कितना हुआ, 32, 32 + 12 कितना हो गया, 44 ग्राम पर मोल। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं कि 1 मोल कार्बन का मास, या फिर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कार्बन का मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन, ये कितना हुआ आपका 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट CH4। तो अब अगेन इसमें 1 मोल कार्बन है और 4 मोल है हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, 1 मोल हाइड्रोजन का कितना हो गया, मास होता है 1 ग्राम, या हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम पर मोल, तो 4 का हो जाएगा 4 × 1, तो ये कितना हो गया, 12 + 4 से 16 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मास परसेंट निकालनी है डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। मास परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट की आप मास परसेंटेज निकाल रहे हो तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है कंपाउंड में, अपॉन में मोलर मास उस कंपाउंड का कितना है, × 100। जैसे अगर लेट से मैं बात कर रही हूँ अबाउट सोडियम, सोडियम की मुझे निकालनी है, तो सोडियम के यहाँ पे 1 मोल Na2SO4 में 2 मोल सोडियम एटम है, एक का मास कितना होता है, एक का मास होता है 1 मोल सोडियम एटम का मास होता है 23 ग्राम, तो 2 का कितना हुआ, 2 × 23 मतलब 46 ग्राम। ठीक है, अपॉन में मोलर मास इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 × सोडियम एटम का मतलब मोलर मास कितना हुआ, 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, सोडियम का मोलर मास, प्लस 1 मोल है सल्फर एटम का तो उसका मास हुआ 32 ग्राम पर मोल, प्लस 4 × 16, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होता है, तो यहाँ से मोलर मास आपका कितना आ जाएगा, 2 × 23 कितना हुआ, 46 प्लस आपका कितना हो गया 32 प्लस आपका हो गया 64, ये हो गया 142
142 ग्राम पर मोल, इतना हो गया इसका मोलर मास। तो अब देखो सोडियम का निकालना है, तो 2 सोडियम के एटम थे एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में कितने हुए, 2 मोल सोडियम एटम, उनका मास हो गया 46 ग्राम, अपॉन में इसका मोलर मास कितना हो गया सोडियम सल्फेट का 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट हटा देते हैं, ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से आप ये समझो, इंटू 100 ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 46/142 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा बेसिकली बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 32.39%। इतना आ गया यहाँ पे सोडियम की मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम किसकी कैलकुलेट करेंगे, सल्फर के लिए कैलकुलेट करेंगे। सल्फर का तो एक ही मोल सल्फर एटम है, उसका मास कितना हुआ 32 ग्राम, अपॉन में हमें पता है कि अभी हमने निकाला यहाँ पे Na2SO4 का मोलर मास 142 ग्राम पर मोल, उसको रख देंगे 142 इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड में 22.53%। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के 4 मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, तो एक मोल में आप देखो 4 मोल एटम है, तो एक का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो 4 का 4 इंटू 16 अपॉन में इसका मोलर मास कितना है 142 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे 64/142 इंटू 100 करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा अराउंड, ये आ जाएगा 45.07%। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी मास परसेंटेज हो गई। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए अटेम्प्ट करने। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, आयरन का ऑक्साइड है जिसमें कि 69.9% आयरन है और 30.1% डाइऑक्सीजन है बाई मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आयरन है और ऑक्सीजन है। ऐसी हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें एलिमेंट होगा, गिवन मास परसेंटेज, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब मास जो हमें गिवन परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकालेंगे। मोल्स को यहाँ पे जो सबसे छोटा मोल आया होगा उसको उससे डिवाइड करके यहाँ पे सिंपल रेशो उसका बना लेंगे। ठीक है, देखो गिवन मास यहाँ पे कितना है, मतलब मास परसेंटेज आयरन के लिए है 69.9%, ऑक्सीजन के लिए कितनी है 30.1%। अगर नहीं भी दी होती ऑक्सीजन की तो आप कैसे निकालते, आयरन इतना दिया हुआ है, इसको 100 में से माइनस कर देते, मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज आपकी हो जाती यहाँ पे 100 माइनस जो मास परसेंट है Fe की, मास परसेंट ऑफ Fe, तो ये कितना आ जाता है 100 माइनस 69.9 से ये आपका 30.1% ही आ जाता, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर के बन रहा है, ये आयरन ऑक्साइड है ना, तो इन्हीं दोनों से मिलकर के बना है। अब आयरन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, आयरन का एटॉमिक मास हो जाता है 56 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास की यूनिट होती है यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का आपका हो जाता है 16 यूनिफाइड मास, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये यहाँ हो जाएगा 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब ये जो गिवन मास परसेंट है ना, ये क्या बता रही है कि 100 ग्राम अगर हमारे पास में कंपाउंड है ना, तो उसमें 69.9 ग्राम आयरन है। ठीक है, ऐसे ही 100 ग्राम हमारे पास में वो आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड है, तो उसमें 30.1 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो मास गिवन है ना, ये मतलब यही जो मास परसेंटेज है, इसको इसके वैसे मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स आते हैं, तो इसको आप एटॉमिक मास को मोलर मास समझ लो, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटी बदलती है, एटॉमिक मास की यूनिफाइड मास है, बाकी ग्राम पर मोल हो जाती है मोलर मास के केस में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ और ऊपर इसको यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, आयरन के केस में कितना हो जाएगा ये 69.9 अपॉन में 56, और ऑक्सीजन के केस में कितना हो जाएगा 30.1 अपॉन में 16, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा हमारा निकल करके, देखो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा निकल करके आ जाएगा, बेसिकली आयरन के केस में आएगा ये यहाँ पे 1.24। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये होगा 69.9/56, इसको हम सीधे यहाँ पे 1.24 ही लिख देते हैं जो हमारा आया है। इस तरीके से करने पे ये आ गया 1.24, और ऑक्सीजन के केस में कितना हो जाएगा 30.1/16, हम सॉल्व करेंगे तो 1.88।
ठीक है, यहाँ पे आया 1.24, 1.88। अब यहाँ पे छोटा मोल कौन सा है, यहाँ पे ये जो निकल कर के आया ये 1.24 वैल्यू छोटी है, तो इससे डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को। तो ये 1.24 अपॉन में 1.24, यहाँ पे 1.88 अपॉन में 1.24। ठीक है, तो देखो 1.24 अपॉन में 1.24 तो आपका कितना हुआ, 1 ही हो गया सिंपल। और 1.88 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.24 से तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो अब ये जो हमें सिंपल रेशो चाहिए ना, ये होल नंबर रेशो चाहिए, तो इसको 1.5 को मुझे अगर होल नंबर बनाना है तो सबसे छोटी वैल्यू जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जिससे ये दोनों होल नंबर आ जाएं, वो क्या होगी, 2। तो 2 से कर देंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये आया था 1, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और 1.5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 2:3 का Fe2O3 बन गया, मतलब ये Fe2O3, क्योंकि 2:3 इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, 2:3 के रेशो में यहाँ पे ये इनका सिंपल रेशो निकल करके आया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी हम सिंपल होल नंबर रेशो ही देख रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं देखते। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका हो गया यहाँ पे Fe2O3। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना अमाउंट CO2 का प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है एयर में। तो हम 1 बाय 1 करेंगे इसको। ठीक है, कार्बन का 1 मोल बर्न हो रहा है एयर में, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा और CO2 बनी होगी। 1 मोल कार्बन है, 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बना रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 मोल कार्बन से कितना बन रहा है, 1 मोल CO2। 1 मोल CO2 का मास निकाल लेंगे, मतलब कि CO2 का मोलर मास। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, अभी हमने पीछे देखा था, है ना। और 1 मोल ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 2 है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2 × 16, तो कितना हो जाएगा ये 44 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन जब एयर में बर्न होगा तो उससे हमें 44 ग्राम CO2 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दूसरे में 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ठीक है, कार्बन का 1 ही मोल है, लेकिन अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमें दे दी है 16 ग्राम। तो यहाँ पे कितना CO2 बनेगा, देखो कार्बन का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया, 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, और O2 का होना चाहिए था 32 ग्राम। ठीक है, तब उसका 1 मोल होता, लेकिन दिया कितना है, केवल 16 ग्राम, आधा कर दिया। ठीक है, तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बता रही है, कार्बन का 1 मोल का हो गया 12 ग्राम। ये 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर हमारे पास में होती तो वो 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करके अभी जैसे हमने देखा 44 ग्राम CO2 बना रही होती। लेकिन अभी हमें दिया कितना है, केवल 16 ग्राम दिया है ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम अमाउंट में दिया हुआ है। कार्बन का तो अभी भी 1 ही मोल है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, गिवन मास कितना है 16 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हुआ 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 मोल। ऑक्सीजन के जो मोल हमें गिवन है 0.5 हैं केवल। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा कि CO2 कितना बनेगा। ऑक्सीजन के 1 मोल से बन रहा था 1 मोल CO2, तो अब 0.5 मोल से केवल और केवल बनेगा 0.5 मोल CO2 का। ठीक है, तो ये कार्बन के भी केवल 0.5 मोल से रिएक्ट करेगा, बाकी 0.5 मोल कार्बन का रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मोल CO2 का मोलर, यहाँ पे CO2 का मास कितना होगा, इसको हम कैसे निकालते हैं मास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में मोल है इनटू मोलर मास। मोल कितना है 0.5 मोल। CO2 का मोलर मास अभी हमने देखा 44 ग्राम पर मोल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये 22 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CO2 जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 22 ग्राम होगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मोल कार्बन को बर्न किया है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा और स्मार्ट प्ले किया उन्होंने, 2 मोल कार्बन लिए, इसको जो है यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखें तो 2 मोल कार्बन 2 मोल जो है यहाँ पे O2 के साथ में रिएक्ट करेंगे और 2 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, ये होगा। अब O2 कितना दिया हुआ है, केवल अगेन 16 ग्राम दिया हुआ है, मतलब उसके कितने दिए हुए हैं, अभी हमने निकाले थे 0.5 मोल दिए हुए हैं। तो अब 0.5 मोल हैं O2 के और कार्बन के हैं 2 मोल,
तो CO2 तो 0.5 मोल ही बनेगा ना, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा वो रिएजेंट होता है जो हमारे पास कम क्वांटिटी में होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 0.5 मोल जब O2 के दिए हुए हैं तो केवल CO2 0.5 मोल ही बनेगा। ठीक है, अब 2 मोल में से कार्बन का केवल और केवल 0.5 मोल रिएक्ट कर रहा होगा, बाकी 1.5 मोल अनरिएक्टेड बच जाएगा यहाँ पे। तो 0.5 मोल का भी हमने मास निकाला था, कितना था? 22 ग्राम। तो यहाँ पे भी 22 ग्राम CO2 ही बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मास जो है यहाँ पे सोडियम एसिटेट का कितना रिक्वायर्ड है 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के लिए, वो बताना है। मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? CH3COONA दिया हुआ है, सोडियम एसिटेट। अब यहाँ पे इसके लिए क्या दिया हुआ है? टू मेक 500 ml वॉल्यूम जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमें बनाना है दैट इज 500 ml। ये सब डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लिख लेनी है साथ में। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दी हुई है इसके एक्वस सॉल्यूशन की। मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दिया हुआ है 0.375 मोलर। ठीक है, तो मास पूछा जा रहा है। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए? इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हुए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से हो गया आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आपका आ गया बेसिकली मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.375। अब जो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो कितना दिया हुआ है? 500 ml। अब जो 1 ml होता है हमारा, ये किसके बराबर होता है? 10 की पावर -3 लीटर के। तो 500 ml किसके बराबर हो गए? 500 इंटू 10 की पावर -3 लीटर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। ठीक है, तो अब देखो ये जो यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, ये जो 2 0 हैं इससे ये 10 की पावर रह जाएगी केवल -1। ठीक है, क्योंकि ये 10 की पावर -3 का मतलब क्या है? ये इस तरीके से है बेटा कि ये 500 अपॉन में आ गया 1000, तो ये कट गया। ठीक है, और ये गया 2 टाइम्स, मतलब कि 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब 0.375 को आप जो है क्या करो? 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 0.1875। इतने क्या हो गए आपके? मोल्स निकल करके आई। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मास निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? जो मोल्स हैं इनटू मोलर मास, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो मोल्स यहाँ पे कितने आए हमारे? 0.1875 मोल्स। और यहाँ पे मोलर मास हमें दिया हुआ है 82.0245 ग्राम पर मोल। इसको रख देंगे 82.0245 ग्राम पर मोल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 15.37 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा यहाँ पे मास रिक्वायर्ड होगा सोडियम एसिटेट का कि हम उससे बना सकें 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है कि पहले आप मोल्स निकालो और फिर मोल्स जब आ गए तो आपको पता है कि अब मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास करना है। मोलर मास ऑलरेडी गिवन है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए जो है हम इतने ही क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया या किसी में भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।